बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ठीक है, क्लास जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट किया जा सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर, ये फिगर हमें यहाँ पर गिवन है, आपके सामने देख सकते हैं। ठीक है, इन द गिवन फिगर वी हैव ट्राइंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDE। इसका क्या मतलब है कि अब यहाँ पर हमें ये प्रूव नहीं करना कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ये ऑलरेडी उन्होंने कह दिया है कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट पहले से है। हमें अब यहाँ पर ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आगे वो क्या कह रहे हैं, सच दैट AC यानी कि मेजरमेंट ऑफ AC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ BD। AC क्या है, ये देखें, ये AC की लेंथ है, ये किसके इक्वल है, BD की लेंथ के इक्वल है। देखिए इस तरह से उन्होंने यहाँ पर बुक में आपके क्वेश्चन में ये निशानी भी लगाई हुई है टू लाइंस की, ये देख सकते हैं, जो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये लाइन इस लाइन के एग्जैक्टली क्या है, इक्वल है। ये आपको इस इन के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ये डॉट सिर्फ और सिर्फ यूं समझने की माइंड में निशानी लगाई जाती है कि हम कंपेयर इन लाइंस को कर रहे हैं, इन साइड को कर रहे हैं, AC को और BD को। इस वजह से यहाँ पर हमने ये निशानी लगाई है टू डॉट्स की या टू डैश की, हमने टू डैश की, यहाँ पर हमने एक अपनी तरफ से सिंबल बना लिया, तो ताकि पता रहे कि हम इन लाइन को कंपेयर कर रहे हैं और ये लाइनें आपस में एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ये बात हमें यहाँ पर गिवन है, किसके इक्वल है, 3 सेंटीमीटर के। फिर एंगल A दिया हुआ है, एंगल A हमें गिवन है जो कि है 3x + 1 डिग्री। उसके बाद एंगल E हमें गिवन है, एंगल E भी हमें गिवन है, ये देखें, एंड एंगल B भी हमें गिवन है, एंगल B भी हमें गिवन है। ये सारी चीजें हमें क्या है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू बतानी है। हमें ये बात प्रूव नहीं करनी कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। यहाँ गिवन की हेडिंग डाल दीजिएगा जी। तो क्वेश्चन में जो हमें गिवन है चीजें, वो पहली बात तो ये है, उन्होंने ये बात पहले ही बोल दी कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये बात हमें पता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर ट्राइंगल ACE is congruent to triangle BDE। ठीक है, ये बात हमें मालूम है। इसके अलावा सेकंड उन्होंने क्या दिया हुआ है कि मेजरमेंट ऑफ AC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ BD। ठीक है, ये किसके इक्वल है, 3 सेंटीमीटर। ये भी हमें गिवन है। और हमें एंगल A गिवन है, एंगल E गिवन है, एंगल A भी हमें पता है कितना है, एंगल A 3x + 1 डिग्री। ठीक है, एंगल हमें पता है, एंगल E हमें मालूम है, कॉमा लगा के आगे लिख रही हूं, एंगल E भी हमें मालूम है जो कि है 3y - 2 डिग्री। इसके अलावा एंगल B भी हमें पता है जो कि इक्वल है 3x + x + 35।
क्या है, x प्लस 35 डिग्री। ये सारी चीजें हमें क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में हमें पहले से पता है। और हमें फाइंड क्या करना है, आगे लिखिएगा रिक्वायर्ड जी, रिक्वायर्ड हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड हमें करना है वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, यानी हमें x और y पता करना है, तो यहां लिख दीजिएगा x हमें मालूम करना है क्वेश्चन मार्क, इसके अलावा हमें y फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। ये दोनों चीजें हमें नहीं पता, ये हमें यहाँ पर मालूम करनी है जी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहां पर अगर हम गौर करें तो हमें जो है ये ऑलरेडी हमें गिवन है कि यहाँ पर एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल बी के। चूंकि ये देखें यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने बुक में आपके जो क्वेश्चन है उसमें ये निशानी भी लगाई हुई है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। तो एंगल ए अगर एंगल बी के इक्वल है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो यहां पर लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन कंडीशन जी, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के। ठीक है, यहां पर कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज करेंगे हम, और इक्वल नहीं लगाएंगे, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल यूज कीजिएगा। ठीक है, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो देखिए हमें एंगल ए भी दिया हुआ है, कहाँ ये रहा एंगल ए भी हमें गिवन है और एंगल बी भी हमें गिवन है। तो मैं एंगल ए की प्लेस में एंगल ए की वैल्यू रख लेती हूँ और एंगल बी की प्लेस में एंगल बी की वैल्यू रख लेती हूँ। एंगल ए किसके इक्वल है, 3x + 1 और होल पे लगी हुई है डिग्री। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू एंगल बी किसके इक्वल है, x + 35 होल डिग्री। तो क्लास यहाँ पर चूंकि आपकी बुक में इक्वल टू का साइन यूज हुआ है, जगह जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर उन्होंने कॉन्ग्रुएंट का सिंबल यूज नहीं किया, तो चले हम भी फिर इक्वल टू का साइन यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में इक्वल टू का साइन यूज कर लिया है तो हम भी कर लेते हैं। तो क्लास देखिए अब यहाँ पर दोनों के ऊपर होल डिग्री है, यहाँ भी डिग्री यहाँ भी डिग्री, तो पहले तो डिग्री से डिग्री को कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या रह गया मेरे पास, 3x + 1 इक्वल टू x + 35 जी। तो क्लास अब देखिएगा यहाँ पर चूंकि हमें वैल्यू x की चाहिए, तो अब यहाँ पर तो सिंपल अलजेब्रा आ गया, बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। इस तरह के काम तो माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत किए हैं कि देखिए x के पास x को ले आते हैं, नंबर के पास नंबर को ले जाते हैं, तो ले आते हैं फिर 3x, ये x यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा, वहां प्लस है, इसी को यहाँ देखिएगा ये 35 है। इसी तरह से ये 1 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा। तो देखिए 3 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ रह जाएगा 2x = यहाँ पर देखिएगा 35 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 34। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगी, x से यहाँ पर 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, ये हमने कर दिया 2 से डिवाइड। तो देखिए 2 के टेबल में यकीनन 34 आता है, कैंसिल कर देते हैं इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 1 कैरी इधर गया, 2 2 7 ज़ा 40। x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 17। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर 17 आ चुकी है क्लास। अब हमें क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है, तो चलिए हम y फाइंड कर लेते हैं। तो क्लास x हम फाइंड कर चुके हैं, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ y। तो वैल्यू ऑफ y हम कैसे फाइंड करेंगे, तो क्लास देखिएगा अब यहाँ
थोड़ी सी आपको एक ट्रिक लगानी पड़ेगी, और वो ट्रिक ये है कि क्लास देखें, जितने भी ट्रायंगल होते हैं, कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, किसी भी किस्म का ट्रायंगल की कोई भी टाइप हो, लेकिन उनके तमाम एंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। जैसे फोर्स करें, मैं यहाँ पर कोई भी एक ट्रायंगल बना लेती हूँ, ये मैंने ट्रायंगल बना लिया, मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेती हूँ। ठीक है ना। तो अब इसमें जितने भी एंगल है ना, ये जो एंगल आपको नजर आ रहे हैं, ये इन तीनों एंगल को हम सम किसी भी ट्रायंगल में करें, चाहे तो ये ट्रायंगल ले लें, चाहे तो कोई सा भी दुनिया में जितने भी ट्रायंगल है आप कोई भी ले लें, अगर हम उनके तीनों एंगल का सम करते हैं, सम मीन्स प्लस करना, एडिशन करना, तीनों एंगल को जब हम ऐड करते हैं तो उनका सम जो है वो ऑलवेज किसके इक्वल आता है। फर्ज करें ये मेरे पास एंगल ए बी सी है, ये मेरे पास एक्स वाई जेड है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर तीनों एंगल को सम करूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। ठीक है। इसी तरह यहाँ मैं अगर तीनों एंगल का सम करूं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी बताने का मकसद आपको सिर्फ ये है कि आप ट्रायंगल कोई भी ले लें, ठीक है ना, व्हाटएवर, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, उनके एंगल को अगर हम प्लस करते हैं, तमाम एंगल को, तो उसका सम जो है वो 180 ही आएगा। एज वी नो डैट जैसे कि हमें मालूम है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, अगर हम यहां से, क्योंकि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है, ये बात तो उन्होंने कह दी है, तो अगर इस ट्रायंगल पे आप गौर करें तो देखिए एंगल ए उन्होंने दिया हुआ है, ये रहा एंगल ए। इसके अलावा एंगल ए भी हमें पता है, ठीक है, ये भी हमें पता है। हमें नहीं पता तो एंगल सी नहीं पता है यहाँ पर, लेकिन हमें एंगल बी मालूम है। ठीक है ना भाई। अब अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करती हूँ तब भी यहाँ देखिएगा एंगल बी मालूम होगा, एंगल ई हमें पता है, लेकिन यहाँ पर एंगल डी नहीं पता। यानी दोनों ट्रायंगल में एक एंगल हमें नहीं मालूम, क्योंकि वो यहाँ पर गिवन नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज हमें पता है, वो ये कि ये पूरा का पूरा ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है। भाई जब ये ट्रायंगल ही पूरा एक दूसरे के इक्वल हो गए तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि इनका हर एंगल, हर साइड एक दूसरे के क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है ना। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एंगल सी फिर किसके इक्वल, आमने सामने वाले जो एंगल है, देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि जब ट्रायंगल ही एक दूसरे के इक्वल है तो हर एंगल एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो गया। तो उन्होंने जो एंगल बी हमें दिया हुआ है उसके प्लेस में हम एंगल सी को रख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम पहले तो ये बात मेंशन कर देते हैं कि एज वी नो दैट तमाम एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो इसका मतलब एंगल ए, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो एंगल ए प्लस एंगल सी, तमाम एंगल को मैं क्या कर रही हूं, प्लस कर रही हूं। थर्ड एंगल क्या है, एंगल ई, किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री के। ठीक है। तीनों एंगल को हमने प्लस किया, किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री। आप मुझे देखें यहाँ पर एंगल ए भी पता है, ये रहा एंगल ए, और मुझे एंगल ई भी मालूम है। एंगल सी नहीं मालूम, लेकिन हमें एंगल बी मालूम है, और हमें ये बात पता है कि चूंकि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल है, तो फिर हम एंगल बी और एंगल सी को आपस में एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप 3 डॉट डाल के लिख लीजिएगा इस तरह से, सिंस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है। बल्कि ऐसा करें कि ये बात आप यहां नीचे लिख लें, ताकि हमें ये रहे कि चूंकि हम यहां पुट करने जा रहे हैं ना, तो यही इसी के सामने लिखें। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के। तो यहां पर देखिएगा, अब यहां पर एंगल सी हमें नहीं पता, लेकिन एंगल बी पता है, तो हम, और चूंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो जो भी एंगल बी की यहाँ पर वैल्यू हमें दी हुई है, जो भी एंगल दिया हुआ है, वो मैं एंगल सी की प्लेस में पुट कर सकती हूँ, क्योंकि ये बात अभी हमने यहाँ पर लिख दी है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। जब दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो इनकी वैल्यू को एक दूसरे के इक्वल रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा एंगल ए की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 3x
+1 होल डिग्री, फिर एंगल सी किसके इक्वल है, मतलब मुझे एंगल बी की वैल्यू रखनी है ना, यहाँ पर चूंकि दोनों इक्वल है तो मैं एंगल बी की वैल्यू को एंगल सी की प्लेस में रख रही हूँ, जो कि किसके इक्वल है, x+35 होल डिग्री, ठीक है। फिर एंगल ई भी मुझे गिवन है, ये रहा एंगल ई, ये किसके इक्वल है, 3y-2 होल डिग्री, और इक्वल टू ये सब किसके इक्वल है, 180। यानी अगर मैं इन सब को प्लस करूं तो इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। जी, तो क्लास अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले काम तो आप ये क्या करें कि डिग्री को कॉमन लें और डिग्री से डिग्री को कैंसिल कर दें, ताकि आपके लिए सॉल्व करना इजी हो जाए। डिग्री को कैंसिल करने से होगा क्या कि इनकी ब्रैकेट हट जाएगी, और ब्रैकेट हट जाएंगी तो आपके लिए फिर सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे डिग्री को कॉमन ले लेती हूँ और इनको अंदर लिख लेती हूँ विदाउट डिग्री। ये मैंने सब पर होल डिग्री लगा दी, चूंकि सबके ऊपर अलग अलग डिग्री लगा था तो मैंने सबका एक ही पूरी ब्रैकेट लगाई और उसके ऊपर पूरे के ऊपर होल डिग्री लगा दी। और यहाँ भी मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 180 डिग्री। अब क्या हुआ, इक्वल टू के इस साइड वाला डिग्री और इक्वल टू के इस साइड वाला डिग्री आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास क्या रिमेनिंग हो गया, 3x+1। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर बजाय इसके कि हम x लिखें, x की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ना, ये देखिए ऑलरेडी x किसके इक्वल है, 17 के इक्वल है। तो यहाँ पर x की जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं, 17, ठीक है। तो मैं यहाँ पर x नहीं लिख रही हूँ, बल्कि x की प्लेस में क्या लिख रही हूँ, 17, क्योंकि x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो x की प्लेस में हम लिख देते हैं 17, जहां जहां x से आगे आ जाएगा +1, फिर देखिए आगे x आ गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17। इसी तरह से आगे देखिएगा +35 है, ठीक है, फिर +3y है, फिर -2 है, इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये देखिए जहां जहां x था वहां पर मैंने x की वैल्यू को पुट कर दिया है 17। 3 को 17 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 51, ठीक है। आगे लिखा हुआ है +1, ठीक है, फिर +17, फिर +35, फिर +3y, उसके बाद -2, फिर इज इक्वल टू 180। जी क्लास, आप जरा देखिएगा इन सब को हमें कहीं प्लस करना है, आखिर में जाके 2 को माइनस करना। तो देखिए 51 में 1 को प्लस करेंगे, फिर 17 को प्लस करेंगे, फिर 35 को प्लस करेंगे। ये तमाम आप प्लस किस में करेंगे, कैलकुलेटर में प्लस करेंगे। तो देखिए ये सब नंबर जब प्लस हो जाएंगे ना कैलकुलेटर में, तो हमारा आंसर आएगा 104, ठीक है। और 104 में से ऑफ कोर्स ये 2 हम माइनस कर देंगे, तो 104 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या रिमेनिंग होगा, 102। आगे क्या लिखा हुआ है, +3y इज इक्वल टू 180। जी, तो क्लास अब देखें यहाँ पर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 102 को मैं वहां शिफ्ट कर देती हूँ, तो यहाँ पर प्लस है, वहां जाने के बाद माइनस हो जाएगा। जी, तो क्लास जब हम 180 में से 102 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 78। आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, 78 ही आएगा इसका आंसर। अब देखें यहाँ पर y से 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है y की। तो 3 को मैं वहां ले जाऊंगी तो वो यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 78 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 78 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 के टेबल में 78 को हमने कैंसिल करना है, तो बिल्कुल हो सकता है 3 के टेबल में
देखिएगा 3 1 3। अब चूंकि 7 तो नहीं आता, 7 से कम आता है, 3 2 6 होता है। और जाहिर है 7 में से 6 माइनस हो गया तो 1 कैरी किसको चला गया, 8 को चला गया, ये 18 हो गया। तो 3 6 18 हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई, 26 जी। तो अब देखें, हमें जो पूछा गया था वो यही पूछी गई थी ना। हमें क्या पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x भी हमें पता कर लिया और y भी हमें मालूम कर लिया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, रिजल्ट लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि ये थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है। तो यहाँ रिजल्ट में लिख लीजिएगा, रिजल्ट क्या आया, जी x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 17, जबकि कॉमा लगा के y की वैल्यू लिख लीजिएगा, y मेरे पास आ चुका है 26। ठीक है, दोनों आंसर आपके सामने हैं। तो यही हमसे पूछे गए थे, ये हमने फाइंड कर लिए। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।